हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 13 त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल भी बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 13 बी। तो 13 ए तक सभी वीडियो कंप्लीट सॉल्व हो गए हैं और वो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाकर वहां से इजिली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 13 बी के सभी सवाल। यहाँ पर आपको पहला सवाल दिया गया है, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा AC बराबर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो हमको इन तीनों की हेल्प से यहाँ पर एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो अगर यहाँ पर AC बराबर अगर 4 सेंटीमीटर दिया है, या किसी भी हम यहाँ पर रेखाखंड को यहाँ पर हम मान सकते हैं, AB बराबर 6 सेंटीमीटर मान सकते हैं, BC बराबर 8 सेंटीमीटर यहाँ पर मान सकते हैं, या AC बराबर 4 सेंटीमीटर मान सकते हैं। कोई भी यहाँ पर आप जो ये रेखाखंड जो लेंथ दिया है कोई भी आप यहाँ पर मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे AC बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर ये आपका है AC रेखाखंड। AC बराबर 4 सेंटीमीटर यहाँ आपके क्वेश्चन में ही दिया है, यहीं से इसको खींच दिए हैं। ठीक है, आपके पास स्केल होगा, आप स्केल रखकर उसको नाप कर 4 सेंटीमीटर आप यहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, अब आगे के प्रश्न में है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो B पॉइंट यहाँ पर हमको पता नहीं है, तो अगर A बिंदु को हम केंद्र मानकर, ठीक है, AB बराबर यहाँ पर कितना है 6 सेंटीमीटर, A बिंदु को केंद्र मानकर आपको यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का इस प्रकार से चाप लगाना है। ऐसे आपको यहाँ पर रखना है और 6 सेंटीमीटर का आपको स्केल ऐसे रहेगा आपका। देखिए स्केल आपका ऐसा रहेगा, तो लंगड़ा प्रकार का नोक आप यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से आपको इस प्रकार से देख लेना है कि 6 सेंटीमीटर यहाँ पर कहाँ, ऐसे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ऐसे 6 होगा। तो इतना लेंथ आपको यहाँ लंगड़ा प्रकार में ऐसे ले लेना है और इसको कम या ज्यादा नहीं करना। बिंदु A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का आपको इस प्रकार से चाप लगा देना। AB बराबर 6 सेंटीमीटर का है, तो AB यहाँ पर अभी B बिंदु बन जाएगा। आगे देखिए BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो C बिंदु को केंद्र मानकर और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आपके लिए थे ना, तो यहाँ पर 7 और 8 सेंटीमीटर। इस जो यहाँ पर आपका जो नाप है ये इसको बढ़ा लेना है 2 सेंटीमीटर और, तो C को केंद्र मानकर आपको यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का इस प्रकार से चाप लगाना है। तो A को केंद्र मानकर आपको 6 सेंटीमीटर और C को केंद्र मानकर आपको 8 सेंटीमीटर का इस प्रकार से चाप लगाना। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, जहां पर एक दूसरे को ये काट रहे हैं उस बिंदु को मान लेना है B और इसको स्केल की हेल्प से यहाँ पर इसको इस प्रकार से मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका 6 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये चीज आ गया कि नहीं समझ में? अब से एक बार समझ लीजिए अगर ना समझ में आया हो। AC बराबर यहाँ पर आपका 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से यहाँ पर लाइन खींचना है और बिंदु A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का उसमें आपको चाप लेना है। ठीक है, स्केल और ये लंगड़ा प्रकार की हेल्प से आपको यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का चाप ले लेना है और A को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की तरफ इस प्रकार से लगाना है और बिंदु C को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का उसमें चाप लेना है और 8 सेंटीमीटर का चाप इस प्रकार से, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे उसी को बिंदु B मान लेना है और इस बिंदु से A को मिला देना है और इस बिंदु से C को मिला देना है। तो यहाँ पर आपका जो त्रिभुज है वो यहाँ पर बन गया। तो AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर ये आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, BC बराबर ये 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा और AC बराबर आपका 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपको नाप कर ही यहाँ पर चित्र बनाना है। रचना हम यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। AC बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहाँ पर सर्वप्रथम AC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, ये आपका पहला वर्क है जो यहाँ पर आपने किया है, पहला वर्क।
रचना में क्या होता है, जो चीज हम यहाँ पर जैसे जैसे किए हैं सेम वही वर्क हमको यहाँ पर लैंग्वेज में लिखना होता है इस प्रकार से कि सर्वप्रथम AC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, अब आगे क्या है कि इसके बाद या तत्पश्चात इसके बाद बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ठीक है, इतना काम हो गया। बिंदु ए को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। तत्पश्चात बिंदु सी को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 8 सेंटीमीटर का चाप लगाया। जहां पर दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं या प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर काट रहे हैं, जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उसे बिंदु बी मानेंगे इसको। ठीक है, जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं या काट रहे हैं उसको क्या करेंगे, बिंदु बी मानेंगे। और उस बिंदु बी को ए और सी से मिला देंगे। और यही अभिष्ट त्रिभुज यहाँ पर जो भी लैंग्वेज लिखा है वो सब यहाँ पर जितना वर्क हम किए हैं उसी वर्क को यहाँ पर क्या किए हैं, भाषा के रूप में लैंग्वेज में इसको लिख दिए हैं। तो रचना में आपको यही चीज लिखना है। किसी भी प्रकार का आप अगर कोई यहाँ पर फिगर बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, चतुर्भुज बनाएंगे, तो जो काम आप यहाँ करेंगे उसी काम को यहाँ पर रचना में लिखना होगा कि यहाँ पर सर्वप्रथम AC बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया 6 सेंटीमीटर का और सी को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उसे बिंदु बी मानेंगे और बिंदु बी को ए से तथा बिंदु बी को सी से मिला देंगे तो यही क्या हो जाएगा, अभीष्ट त्रिभुज यही हो जाएगा, त्रिभुज ABC। तो AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो यहाँ पर याद करने वाला चीज कुछ भी नहीं है, आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है और जो वर्क आप यहाँ करेंगे सेम वही वर्क आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पहला सवाल जो है ये आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर निम्नांकित त्रिभुजों के जोड़े में भुजाओं के नाप अंकित हैं। भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताइए कौन त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है। उत्तर को सांकेतिक भाषा में लिखिए। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला चित्र और यहाँ पर इसको चिन्ह के सहायता से लिखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है ABCD और यहाँ पर आपको सर्वांगसम है या नहीं, कौन सा त्रिभुज यहाँ पर किस त्रिभुज के सर्वांगसम है, इस चीज को यहाँ पर बताना है। तो पहला त्रिभुज यहाँ पर आपको दिख रहा है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के।
सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, दो समान भागों में। तो ये जो आपका डॉटेड लाइन दिया है, अगर इसको इसके ऊपर फोल्ड किया जाए, इसके ऊपर मोड़ा जाए, तो ये भाग इस भाग को पूर्णतः यहाँ पर ढक लेगा, और पूर्णतः ढक लेगा तो सर्वांगसम यहाँ पर हो जाएगा। या ये भाग अगर यहाँ से हम कटिंग कर दें और इस भाग को इसके ऊपर यहाँ पर रखें, तो ये पूर्णतः इस पर फिक्स हो जाएगा, ये भाग इस भाग को पूरा ढक लेगा, तो यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा। दो बराबर भाग होना चाहिए और एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतः जब ढक ले या पूर्णतः उसके ऊपर फिक्स हो जाए तो वो सर्वांगसम यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर पहला आपका जो चित्र बना है, इसका जो सर्वांगसम होगा वो हो जाएगा आपका त्रिभुज ए बी और सी। यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम का आपको यहाँ पर चिन्ह बनाना है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ए के। त्रिभुज सी डी, ये आपका पहला चित्र का, ठीक है, आया कि नहीं समझ में। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। ये आपका पहला चित्र का पहला आंसर, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा चित्र आपका दिया है, यहाँ पर आपको सर्वांगसम बताना है, कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो पहला त्रिभुज तो हो जाएगा ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है किस त्रिभुज के, ए ओ बी सर्वांगसम है ए ओ सी के। तो त्रिभुज ए ओ सी के, ठीक है। यहाँ पर दो चीज आपको आगे की नहीं समझ में, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ सी के। यहाँ पर देखिए एक चीज और है जहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, इसका जो लेंथ है, यहाँ पर भी इसका लेंथ देखिए 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 1.8 सेंटीमीटर, तो ये 1.8 सेंटीमीटर, और ये जो बीच का यहाँ डॉटेड लाइन है, ये दो पार्ट में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 सेंटीमीटर इसका पार्ट हो जाएगा और 3 सेंटीमीटर इसका पार्ट हो जाएगा, तो बीच में 3 सेंटीमीटर का है। तो इसका लेंथ भी सभी समान है, इसके अकॉर्डिंग भी ये यहाँ पर सर्वांगसम है। यहाँ पर भी इसका जो दिया है डिस्टेंस, इसको देखना है, तो 3.6 सेंटीमीटर ए बी का, 3.6 सेंटीमीटर ए सी का, ठीक है। 2 सेंटीमीटर बीच का दिया है, तो इसका भी 2 सेंटीमीटर होगा, इस पार्ट का भी और इस पार्ट का भी, ये बीच का जो लाइन है वो 2 सेंटीमीटर का हो। यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर है ओ बी का, तो ओ सी का 2.5 सेंटीमीटर है। तो सब मिला जुला कर इसका जो लेंथ है सभी जगह समान है, इसी वजह से भी ये सर्वांगसम यहाँ पर है। यहाँ पर आपको देखना है त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांगसम होगा। यहाँ पर एक फिगर और दिया है, तो ए बी बराबर 1.8, तो पी क्यू बराबर 1, दोनों का यहाँ पर समान है। अब देखना है बी सी बराबर 2.8, तो क्यू आर बराबर 2.8, ए सी बराबर 2.4, तो पी आर बराबर 2.4। तो अगर इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर फिक्स किया जाए या इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर फिक्स किया जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर पूर्णतः ढक लेंगे, और जब पूर्णतः ढक लेंगे तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखना है त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, पार्श्वांकित चित्र में ए डी बराबर डी सी और ए बी बराबर बी सी यहाँ दिया। ये चित्र आपका है और इसमें दिया है ए डी बराबर डी सी, मतलब इतना डिस्टेंस जो है डिस्टेंस के बराबर है, और यहाँ से ए बी बराबर क्या है, सी बी या बी सी, तो इतना डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। ये डिस्टेंस डिस्टेंस के और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। अब आगे प्रश्न में क्या दिया है, क्या त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी बी डी के। त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज ए बी डी, यहाँ पर जो आपका पहला त्रिभुज है, ये त्रिभुज सर्वांगसम है सी बी डी के, इस त्रिभुज के। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है यहाँ पर कि नहीं, तो ये त्रिभुज एक दूसरे के यहाँ पर सर्वांगसम है।
तो यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है हाँ सर्वांग सम है। क्यों सर्वांग सम है? क्योंकि AD बराबर DC, ये आपके यहाँ क्वेश्चन में ही दिया है। तो जब इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों का समान है, इसका लेंथ दोनों के समान है, तो अगर यहाँ से इसको डॉटेड लाइन मान लीजिए यहाँ पर दिया है, इसको यहाँ से काटा जाए और इसको इसके ऊपर यहाँ पर फिक्स किया जाए, तो ये पूर्णतः इसके ऊपर यहाँ फिक्स हो जाएगा, या ये पूर्णतः इसको ढक लेगा, या इसको पूर्णतः ये ढक लेगा। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगे और सर्वांगसम यहाँ पर इसलिए हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आ गया कि नहीं समझ में? त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज CBD के, तो हाँ सर्वांगसम है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। यदि त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज CBD ये वाले त्रिभुज के बराबर है, तो इसके संगत भुजाओं और संगत कोणों को लिखिए। यही आपको जो पहला प्रश्न दिया गया है कि क्या ये दोनों सर्वांगसम हैं, तो अगर सर्वांगसम हैं तो इसके संगत भुजाओं को लिखिए और संगत कोणों को लिखिए। तो यहाँ पर आपको देखना है इसका संगत भुजा कौन है और संगत कोण है। तो इसका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसमें यहाँ पर लिखना आपको, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं संगत भुजा। संगत भुजा यहाँ पर कौन कौन सा है, या संगत भुजाएं यहाँ पर लिख सकते हैं। संगत भुजाएं बराबर, यहाँ पर क्या है, भुजा मतलब AD भुजा जो है, AD भुजा किसके बराबर है, CD के। तो संगत भुजाएं AD बराबर किसके है, AD बराबर किसके है, DC के या CD के। तो AD बराबर CD, AD बराबर किसके है, CD के। और यहाँ पर क्या है, AB बराबर AB बराबर किसके है, CB के। तो CB के यहाँ पर आपको दिया है ऊपर भी, AD बराबर DC या CD लिख सकते हैं, और AB बराबर BC या CB यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। AD बराबर किसके है, DC के है, और AB बराबर किसके है, BC के है। तो इसके मान में या इसके यहाँ डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं। AD बराबर DC के है, AD बराबर DC के है, और AB बराबर किसके है, BC के है। तो ये आपके क्वेश्चन में ही दिया, तो ये भुजा आपका यहाँ पर हो गया। और इसमें एक भुजा है जो है DB बराबर किसके है, तो DB बराबर DB के ही है, तभी तो सर्वांगसम होगा। मान लीजिए यहाँ से हम इसको फोल्ड करें, या इसको यहाँ से फोल्ड करके कटिंग करें इसका, तो DB का जो लेंथ होगा त्रिभुज DBC का, वही त्रिभुज DBA का भी तो लेंथ बीच का होगा। तो इसीलिए DB बराबर DB। यहाँ पर मान लीजिए इस लाइन को और हम थोड़ा सा यहाँ पर डार्क में करें, और यहाँ से अब इसको फोल्ड करेंगे, तो इसका जो लेंथ होगा वो त्रिभुज DAC का भी होगा और त्रिभुज DBC का भी यहाँ पर हो जाएगा। तो DB बराबर DB, ये आपका भुजा हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं संगत कोण। संगत कोण यहाँ पर कौन कौन से हैं, इसको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो इसका संगत कोण है वो आपका कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C। तो संगत कोण यहाँ पर हो जाएगा आपका ADB, कोण ADB बराबर, यहाँ पर कोण ही हमको याद करना, कोण ADB मतलब ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण CDB के। कोण बराबर होगा इस कोण के। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, कोण ABD, ये वाला कोण किस कोण के बराबर होगा, कोण CBD के, इस कोण के बराबर है। यही आपका आंसर राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संगत भुजाएं AD बराबर DC हो जाएगा, AB बराबर BC हो जाएगा ये वाला लाइन, और DB बराबर DB हो जाएगा। ठीक है, संगत कोण क्या होंगे, तो कोण A बराबर होगा कोण C के, और कोण ADB बराबर होगा कोण CDB के, कोण ABD बराबर कोण CBD के। ठीक है, तो संगत भुजाएं और संगत कोण यहाँ पर आपको लिखना था, तो ये आपका। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, पार्श्वांकित चित्र में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी। यहाँ पर आपको चित्र दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज दिया है। एक ही भुजा ए बी पर बने त्रिभुज हैं, ये भुजा ए बी है, इसी पर दोनों त्रिभुज यहाँ पर क्या है, बने हुए हैं। ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, ठीक है, तथा बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, ये दोनों लेंथ यहाँ पर दिए हुए हैं। निम्नांकित कथन में कौन सत्य या असत्य है? तो यहाँ पर आपको केवल सत्य और असत्य बताना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, तो यहाँ पर आपको देखना त्रिभुज ए बी सी, पहला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के, त्रिभुज ए बी डी के। क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी का मतलब ये पहला वाला त्रिभुज यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कथन आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य, असत्य है, गलत कथन है। क्यों गलत है? क्योंकि ए बी सी सर्वांगसम किसके है? त्रिभुज बी ए डी के सर्वांगसम है, तो यहाँ पर ये ए बी डी दिया, तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी मतलब ये जो यहाँ पर डॉटेड है त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात यहाँ पर है। ये त्रिभुज सर्वांगसम है ए डी बी के, ए डी बी, फिर वही त्रिभुज की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा असत्य, असत्य कथन है, ठीक है, गलत है। तीसरा सवाल, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी मतलब ये वाला त्रिभुज जो दिया है, ये त्रिभुज किसके सर्वांगसम है? बी ए डी के, बी ए डी के, तो ये कथन आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज एक दूसरे के यहाँ पर क्या, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी के, मतलब ये त्रिभुज सर्वांगसम किसके है? तो इस त्रिभुज के है, ठीक है, इस त्रिभुज के है, तो यहाँ पर ये सवाल आपका सही हो जाएगा। अगर इस त्रिभुज को, त्रिभुज बी ए डी को अगर त्रिभुज ए बी सी के ऊपर रखा जाए तो ये पूर्णतः एक दूसरे को ढक लेगा और फिक्स हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये चीज सर्वांगसम हो जाएगा। बाकी ये दोनों आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर पूर्णतः नहीं ढकेंगे, और जो पूर्णतः नहीं ढकेंगे तो यहाँ पर सर्वांगसम नहीं होगा, ठीक है। तो अभ्यास 13B में आपके 4 प्रश्न दिए गए थे और सभी सवाल हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। अगर कोई डाउट आपको इसमें है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकेंगे।